अन्य भाषा की ऐसी प्रार्थना है, आपको मालूम है जो हमारी असली भाषा है उसमें भी कुछ बातें अगर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਨਾ, ਓਏ ਇਧਰ ਆ, दूसरे बंदे ਨੂੰ लगता कि ये अब ਨੂੰ कह रहा, समझ आई नहीं आई, ओए इधर गल सुन, अगर आप मेरी बात सुनना जरा हिंदी में बोलो तो उसको अच्छा लगता है, समझ आई नहीं आई। इसी तरह से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका मतलब हम सही बोल रहे हैं लेकिन दूसरी भाषा में उसको गाली समझते हैं। मालूम है या नहीं मालूम है? कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई तमिल में बात कर रहा है उसकी जो भाषा है अगर किसी और में निकालेंगे तो वो गाली दिखती है, लेकिन जो अन्य भाषा इतनी पवित्र स्वर्गीय भाषा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये स्वर्गीय भाषा है। प्रभु ने कहा जब वो तुम पर आएगी वो तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाएगी और तुम सामर्थ पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा हालेलुया। इसलिए अगर तुम 6 घंटे प्रार्थना करते हो तो उसमें 4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, 1.5-2 घंटे सिर्फ अपने शब्दों में प्रार्थना करो। अगर तुम 2.5 घंटे प्रार्थना करते हो तो 1.5 घंटा सिर्फ केवल तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा अपने शब्दों में प्रार्थना कर लो। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं रिजल्ट जो होंगे एक्सीलेंट होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। अब हो क्या रहा है? तुम मसीह में तो हो लेकिन मेहनत भी पूरी कर रहे हो, सुसमाचार भी सुना रहे हो, तायत भी निकाल रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो, बीज भी डाल रहे हो, लेकिन रिजल्ट कितना निकल रहा है तुम्हारी लाइफ में? 5%, 10%। पेपर पूरा दिया लेकिन 10% ही नंबर आए फिर भी। कितनों को समझ आ रही है बात? जब तक तुम समझोगे नहीं कि मेरी प्रेयर जो है, आपकी जो प्रार्थना है नॉर्मल, शैतान ऐसे पकड़ता है इसको। अगर डैनियल की प्रार्थना जो इतना 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है उसकी प्रार्थना रुक सकती है, तो तुमने तो 3 टाइम प्रार्थना की नहीं, अभी 1 की टाइम की पूरी नहीं है हमारी, तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा हमारे जीवन? समझ आई नहीं आई? वो 3 टाइम घुटने टेकता था परमेश्वर के सामने, तो उसकी प्रार्थना ऊपर से पकड़ ली गई, उत्तर निकल आया था, लेकिन उसने प्रार्थना करनी बंद नहीं की, अन्य भाषाओं में प्रार्थना की, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट की, और परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर जिब्राइल को भेजा और उसका उत्तर आया यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही? आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आए, आप चाहते हो कि जो घर में मसले हैं वो हल हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर कोई बाबा नहीं है। आप उस जगह पर नहीं आए, आप जीवित परमेश्वर की हुजूरी में आए। आपको कभी भी पास्टर के पास किसी भी चर्च में जाते हो चाहे लोग, उनको कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरा आय वाला हल नहीं हो रहा। उनको हमेशा ही वचन सुनना चाहिए उस अगुवे का कि वो जो बता रहा है हल जो निकलना है वो वचनों को पूरा करने से ही निकलना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ना तो वो तुम्हें कुछ देगा जेब में डालने के लिए, ना तो तुम्हें हाथ पर कुछ डालने के लिए देगा तुम्हें डर ना लगे, या तुम्हें सर में कोई दे देगा डालने के लिए, बांधने के लिए, कुछ नहीं देगा। वो केवल तुम्हें परमेश्वर का वचन देगा। और बाइबल भी ये बताती कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को डिलीवर करता है, चंगा करता है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज? यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। और ये वचन पूरा कहां पर हुआ? प्रेरितों के काम 2 को जब हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा उतरा, सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलनी शुरू की, उन्होंने सामर्थ पाई, परमेश्वर की पावर को लिया अपने ऊपर। लेकिन आज विश्वासियों को बिल्कुल भी नहीं मालूम कि अन्य भाषा होती क्या है। उन्होंने कभी भी, कौन है बंदा आप में से जो पूरे 3 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता है? मुझे बिठाओ हाथ उठाकर, कौन करता है अन्य भाषा में प्रार्थना? ये देखो कितने हाथ हैं। तो मसला फिर कैसे हल हो जाए? तुम अपने शब्दों में प्रार्थना करते हो। अब बताऊं भेद की बात, रिजल्ट क्यों नहीं है बताता हूं। एक प्रार्थना होती है शारीरिक प्रार्थना, मालूम है? हन्ना की प्रेयर देखी पहली, उसको चिढ़ाया उसने, उसकी सौतन जो थी उसने चिढ़ाया उसको, लेकिन कुछ बेबी नहीं, रोटी छोड़ दी, कुछ नहीं, क्योंकि ये शारीरिक बातें थी सारी। समझ आई नहीं आई? लेकिन जैसे ही उसको मालूम हुआ और वो प्रभु के भवन में गई, आत्मा में आके प्रार्थना की, पवित्र आत्मा ने उभारा। बाइबल में लिखा ना, कई बार दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा खुद आहें भर भर कर पिता के सामने विनतियां करता है कि आत्मा की इच्छा क्या है। और जैसे ही हन्ना ने भरकर आत्मा में प्रार्थना की
और सीधी प्रार्थना ऊपर को गई। परमेश्वर ने देखा इस प्रार्थना में मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे शमूएल चाहिए, इस्राएली कौम को खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। अब जो शब्द इसने अपने मुंह से बोले हैं, आत्मा में आकर इसने बोला कि जो तू मुझे देगा परमेश्वर, मैं तुम्हें दूंगी। तो सच में तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। अगले साल हाथ में था शमूएल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। अगर मैं गलत हूं तो देखो बाइबल में जाके पढ़ के देखो, अगर ऐसा नहीं है तो पढ़ के देखो, वहां पर देखो उसका रवैया देखो पहले कैसा था वो। लेकिन जैसे ही आत्मा में आई, आत्मा ने बबल की, एक ही वर्ड बोला, काम हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया। आपके काम क्यों रुके हुए हैं? कर्जा क्यों है? गरीबी क्यों है? क्यों दुष्टात्मा के अटैक हो रहे हैं अभी भी? तुम्हें वचन नहीं मालूम। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास स्मिथ विगस जब अपने बेल्ट से नीचे पांव रखता था तो उसके मुंह से अन्य भाषा शुरू होती थी। अन्य भाषा बोलते रहना, गाड़ी में जाते वक्त भी वॉलंटियर्स के साथ है अन्य भाषा। प्लम्बर था, अमेरिका का प्लम्बर, मशहूर प्लम्बर, और अन्य भाषा बोलता गया बोलता गया बोलता गया। रात को सोते वक्त अन्य भाषा बंद होती थी, सुबह फिर उठकर अन्य भाषा। 10 मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, रिपोर्ट के साथ। हालेलुया। लेकिन आज लोगों को मालूम नहीं कि अन्य भाषा में प्रार्थना क्या है, ये कितनी इफेक्टिव प्रार्थना है। ये सीधा शैतान के घड़ों को हिलाती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 90% बंदा फेल है अगर वो प्रार्थना कर रहा है अपने शब्दों में, उसके पास अन्य भाषा नहीं है। लेकिन जब मुझे मालूम हुआ था ये कौन सी भाषा है, तो मैंने अपने भाई से डिसाइड किया कि ये कौन सी भाषा है। अरे ये क्या बोलते क्या है अपने मुंह से, चलो देखते हैं। कर कर बाइबल को पढ़ा, प्रेयर में बैठ गए, और रात के मिडनाइट 3 बजे अन्य भाषा जो थी हम पर उतरी और हम पवित्र आत्मा से भर गए एक ही दिन में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। किनके पास अन्य भाषा नहीं है? ऐसे वॉलंटियर भी हैं, ऐसे पास्टर्स भी हैं, एक अन्य भाषा नहीं है। एक जगह पर मैं गया और वहां पर जब मैं टीचिंग में था 20 डेज की, तो वहां पर एक पास्टर था और एक पास्टर जो प्रीच कर रहे थे, हमें समझा रहे थे। वो पास्टर प्रीच करने के बाद उनसे मिले, कहा मैं बच्चों को समझा रहा हूं और आप लोग फोन पर बातें कर रहे हैं, आप कहाँ के पास्टर हैं? उन्होंने पूछा तुम्हारे पास अन्य भाषा है? मैंने बोला नहीं। तुम कहाँ के पास्टर हो फिर? अन्य भाषा नहीं है अगर तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर अन्य भाषा नहीं है, तुम अभी तक मसीह में कंप्लीट नहीं हो। तुम एक टांग के ऊपर चल रहे हो, तो 2 टांगों अगर होंगी तो तुम ज्यादा स्पीड से भाग पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर एक टांग होगी तो कितना भाग लोगे? फिर ऐसा ऐसा करके भाग लोगे? ये तो फिर लंगड़े वाला साहब हो गया ना। फिर कितनों को समझ आई? जब 2 टांगे होंगी तुम भागोगे, दौड़ोगे, रिजल्ट भी आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा।